सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं एक समय सीमा के अंतर्गत। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मैं उस पर बात करूंगा। मान लीजिए आपके फादर दिल्ली में रहते हैं और आप पटना में रह रहे हैं, और आपके फादर ने बोला, आपके पिता ने बोला कि बेटे तुम जो है 24 घंटा के अंदर अगर आ जाते हो मेरे पास तब तो ठीक है, वरना मेरे साथ कोई भी अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। और आप अपने पिता से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके बिना अगर उन्होंने कह दिया तो आप विचलित हो जाते हैं। आप उनकी जो बात है उसको सुनने के बाद आप 2 सेकेंड के लिए भी मतलब घर पे नहीं रह पाते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कि 24 घंटा के अंदर आना है तो आप क्या करेंगे? सीधा वहाँ से उठेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, देखेंगे वो एयरपोर्ट पे कोई फ़्लाइट है क्या, वहाँ पता चलेगा आपको फ़्लाइट नहीं है। तो वहाँ से कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन आएंगे, रेलवे स्टेशन पे देखेंगे कोई ट्रेन है क्या, तो देखेंगे वहाँ ट्रेन अभी कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड पे देखेंगे कि कोई बस है क्या, तो बोलेगा दिल्ली का कोई भी बस नहीं उपलब्ध है। तो बोलेगा सारी चीज़ें जो है कि आपको यहाँ से डिनाई करना। तो क्या करेंगे आप? क्या घर पे आके बैठ जाएंगे? क्या बस का इंतज़ार करेंगे? क्या ट्रेन का इंतज़ार करेंगे? क्या फ़्लाइट का इंतज़ार करेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, वो है 24 घंटा। तो आप वहाँ से उठेंगे और जो भी गाड़ियाँ जा रही हों दिल्ली की ओर, किसी से पूछेंगे कि मान लिया दिल्ली आपका नहीं देखा हुआ, तो कोई भी गाड़ियाँ आ रही हों, कहाँ तक जाओगे भाई? तो मुगल सराय तक जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? पटना से उठेंगे और वो गाड़ी में बैठ करके, जो भी गाड़ी हो उसमें बैठ करके मुगल सराय जाएंगे। मुगल सराय जाने के बाद आपको वहाँ से जाना होगा मान लीजिए इलाहाबाद, अन्यथा जाना होगा बनारस। तो बनारस जाने के लिए आप देखेंगे कि कौन सी गाड़ी है, देखेंगे कोई गाड़ी नहीं है तो टेम्पू भी है क्या, तो टेम्पू पे क्या करेंगे? अगर नहीं भी जगह है तो कहीं भी बैठ करके चले जाएंगे। और अगर कोई लिफ्ट भी जा रहा हो तो भाई रुक रुक 2 सेकेंड रुक, हमको लेते चलो, तुमको जो भी हो जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक छोड़ देना। तो क्या करेंगे? लिफ्ट भी लेकर के बनारस पहुँचेंगे जैसे तैसे। फिर बनारस से फिर आगे जाना है तो वहाँ से देखेंगे, वहाँ से भी मान लीजिए कोई ट्रेन नहीं है तो फिर क्या करेंगे? वहाँ से भी रास्ता पूछेंगे, यहाँ से भाई कहाँ जाएँ, तो कोई बोल देगा वहाँ से आप चले जाइए कानपुर। तो कानपुर के लिए कौन सी गाड़ी है? कोई गाड़ी नहीं जा रही है। तो क्या करेंगे? वहाँ से सीधा आप कोई भी जो भी जा रहा हो, जैसे भी जो भी कन्वीनियंस हो सकता है, जो भी टेम्पू हो या तो कोई लिफ्ट मिल रहा हो, कोई गाड़ी वाले दे दे, तो उससे भी बैठ करके आप निकल जाएंगे। उसके बाद कानपुर पहुँचे, वहाँ से मान लिया ट्रेन है तो ट्रेन पकड़े और दिल्ली चले गए। तो मैं पूछता हूँ, क्या आप जितना देर आपने सफ़र किया, जितना देर, और 24 घंटा के अंदर आप पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि 24 घंटे के अंदर आप पहुँच गए। कारण क्या था? आपने गौर किया इसमें? इस कहानी में एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि जितना देर आप सफ़र की बातें कर रहे थे उतना देर आपका ध्यान कहीं भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ ध्यान था? सिर्फ पिता के ऊपर। सिर्फ पिता ने जो समय दिया है उस समय के ऊपर आपका ध्यान था। आप समय के साथ चलने लगे, समय से तेज़ चलने लगे। कब? जब आपके पास आप उस व्यक्ति के साथ से बहुत प्यार कर रहे हों और उसके साथ साथ एक समय का फाउंडेशन दे दिया गया हो। तो होता हमारे जीवन में ही है। अधिकतर लोग फेलियर होने का कारण यही होता है। वो लक्ष्य से, तो कहने का मतलब उनका लक्ष्य था पिता के पास पहुंचा। और आज के बच्चे क्या हैं? वो लक्ष्य से प्यार नहीं करते हैं, उनको लक्ष्य से प्यार नहीं है, उनके रास्ते से प्यार हो जाता है। उनको लगता है ये कर लें, उनको लगता है ये भी कर लें, उनको लगता है ये भी कर लें। तो ऐसा नहीं। तो आप भी ऐसा, अगर कोई भी लक्ष्य आपने बनाया है, वो लक्ष्य से प्यार कीजिए और एक समय सीमा के में बांध दीजिए उस लक्ष्य को। इससे हमें पाना है और उससे प्यार कीजिए, बेपनाह मोहब्बत कीजिए। और जब तक बेपनाह मोहब्बत नहीं होगा ना, विश्वास करो मेरी बात को और दिमाग में बैठा लो आप, जब तक आपके लक्ष्य से आपको प्यार ना होगा ना, तो जीवन में कभी भी नहीं आप हासिल कर सकते हो। तो उससे बेपनाह मोहब्बत करो और एक समय सीमा के अंदर उसे बांध लो कि इतना समय में मुझे चाहिए तो चाहिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे मुझे ये लक्ष्य चाहिए तो चाहिए। और ज़्यादा नहीं आपका समय लूँगा। और आपने देखा कि इस कहानी में आप
लक्ष्य को किस प्रकार से, लक्ष्य से कैसे जो है कि जब तक प्यार नहीं होता है तो क्या होता है, भटकते रहते। जैसे मान लिया जाए घर से निकले, अगर लक्ष्य पिता ने बोला कि आ जाओ 5 दिन के अंदर आ जाओ, तो क्या करते, थोड़ा बनारस में मौसी रहते हैं वहाँ रुक लिए, या तो ट्रेन का टिकट आज नहीं है 4 दिन बाद देख लेते, या तो कानपुर गए वहाँ कोई मामा रहते हैं वहाँ 2 दिन स्टे कर ले। इस प्रकार से भटकते भटकते आप जाते। लेकिन अगर आपके पास समय सीमा फिक्स है तो उस समय सीमा के अंदर आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और तो समय को के साथ अपने आप को बांधिए और उस समय के साथ आप चलना सीखिए। समय से तेज़ चल सकते हैं तो तेज़ चलना सीखिए, यही कहूँगा मैं। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।